बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। शादीशुदा आदमी अपना राशफल नहीं देखते, वो तो अदरक कूटने की आवाज से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि उनका दिन कैसा गुजरेगा। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। औरतें साल भर कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और थकान से परेशान रहेंगी। अब देखना नवरात्र के 9वें दिन फुदुक फुदुक का गरबा और डांडिया करेंगी। ठंड में जिनकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं और जिनकी नहीं हुई वो रजाई के पात्र हैं। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। एक बात बताऊं, इस वक्त आपकी 4 उंगलियां मोबाइल के पीछे हैं। बेचारे मर्द करे तो क्या करे, जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीबी ले जाती है। सबके घर वाले कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं इसी ने किया होगा। हम खुद परेशान है इससे। हाँ, अरे डर तो सबको लगता है। कुंवारे अपनी माँ से डरते हैं और शादीशुदा बेचारे वो अपने बच्चों की माँ से डरते हैं। जब इंसान पहली बार मछली का शिकार किया था तो मछली ने इंसान को श्राप दिया था कि यह इंसान, एक दिन मेरी तरह तुम भी नेट में फंसोगे। और आज मछली का श्राप सच साबित हुआ। हम सब नेट में फंसे हुए हैं। शिवरात्रि आ रही है, अब लड़कियां मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भगवान क्या मांगा था और क्या दे दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहां से आ जाती हैं। एक आदमी बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहा था, इतने में टीटी बोला कहाँ जाना है। आदमी बोला जहाँ राम जी का जन्म हुआ था वहीं जाना है साहब। अरे टिकट उकट है? टिकट तो नहीं है साहब। तब तुम चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है साहब? जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। अरे मैं कुंभ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब मैं डुबकी लगाऊंगा तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। अरे पाप ओवरलोड चल रहा है। एक लड़का लड़की देखने गया तो लड़का लड़की से पूछा तुम कितनी पढ़ी हो? तो लड़की बोली बीए तक। लड़का शादी करने से इनकार कर दिया, बोला साली 2 अक्षर पढ़ी है वो भी उल्टे। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। एक लड़का लड़की देखने गया तो लड़का लड़की से पूछा तुम कितनी पढ़ी हो? तो लड़की बोली बीए तक। लड़का शादी करने से इनकार कर दिया, बोला साली 2 अक्षर पढ़ी है वो भी उल्टे। गाइस शिवरात्रि आ रही है तो जिसका काम प्रेम पत्र से नहीं हुआ तो वो बेल पत्र पर ध्यान दे। जय भोले। इतना मस्त शब्द है छुट्टी। जिसने भी ये छुट्टी का आविष्कार किया है उसको जितना आशीर्वाद दे उतना कम है।
छुट्टी शब्द सुनते ही सब कुछ अचानक अच्छा लगने लगता है। सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिलेगा? तुम इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तू इतनी खूबसूरत होकर इस घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? रुक जरा, कुछ देती हूँ तुझे। किसी ने मुझसे पूछा कि चाय लाभदायक है या हानिकारक है, तो मैंने कहा अगर कोई पिला दे तो लाभदायक है और अगर पिलानी पड़े तो हानिकारक है। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। एक आदमी पतंग काटकर पड़ोसन को देखकर मुस्कुरा रहा था, तो इतने में उसकी पत्नी बोली, अरे सिर्फ पतंग ही उड़ाओ, खुद मत उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ही उड़ा दूंगी। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में न पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। बाजार में दूसरों की बीवियों को घूरने वाला व्यक्ति जब वो खुद अपनी बीवी के साथ बाजार जाता है तब वो दूसरों की बीवियों को नहीं घूरता है, अरे तब वो आदमियों को घूरता है कि कहीं कोई मेरी बीवी को देख तो नहीं रहा है। पहले माँ बाप से बच्चे डरते थे और अब माँ बाप बच्चों से डरते हैं। अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। बाप की चड्डी फटी पड़ी है और बेटवा गाना लगा रहा स्टोरी पर, दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना है। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। जी नमस्कार, मैं पुनीत त्रिवेदी और मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, वो जो हमारे अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट आने वाले थे, कहाँ रह गए? खत्म।